हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी कहानियाँ सुनते, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो कहानी सेक चिल्ली की है और कहानी का शीर्षक है चिट्ठी का किस्सा। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सेक चिल्ली का किस्सा उनके भाई से जुड़ा है। सेक अपने भाई से बहुत प्यार करते थे। दोनों कुछ घंटों की दूरी पर अलग अलग गांव में रहते थे। एक दूसरे का हाल खबर जानने के लिए दोनों चिट्ठी का सहारा लिया करते थे। एक दिन सेक चिल्ली को पता चला कि उनका भाई बहुत बीमार हो गया है। उनके मन में हुआ कि जल्दी से भाई को चिट्ठी लिखकर उसका हाल जान लेता हूँ। उन्होंने ऐसा ही किया। करीब 1 घंटे बैठकर एक बड़ा सा खत लिख डाला। उस समय डाक पहुँचाने की सुविधा नहीं थी, इसलिए लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने वाले व्यक्ति के हाथ से चिट्ठी और कुछ पैसे देकर चिट्ठी अपने करीबियों तक पहुंचवाते थे। सेक चिल्ली का भाई जिस गांव में रहता था वहाँ एक नाई का आना जाने लगा रहता था। वो तुरंत उस नाई के पास गया और कहने लगी कि आप मेरे भाई तक इस चिट्ठी को पहुँचा देना। नाई ने खांसते हुए कहा, देखो भाई, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं कुछ दिनों तक उस गांव में नहीं जाने वाला हूँ। तुम किसी और के हाथ इस चिट्ठी को भिजवा दो। सेक चिल्ली ने अपने भाई के गांव जाने वाले हर एक व्यक्ति से पूछा, लेकिन कोई भी उनकी चिट्ठी ले जाने को तैयार नहीं हुआ। कोई बीमार था, किसी को कोई दूसरा ज़रूरी काम था। काफ़ी कोशिशों के बाद चिट्ठी पहुंचाने का इंतज़ाम न होने पर गुस्से में सेक चिल्ली खुद ही अपने भाई के गांव निकल गए। पूरे दिन पैदल चलने के बाद वो अपने भाई के घर पहुंचे। उन्होंने वहां पहुंचकर भाई के घर का दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही भाई आया, उन्होंने उसके हाथ में खुद की लिखी चिट्ठी थमा दी और वापस लौटने लगे। सेक चिल्ली को रोकते हुए उनके भाई ने कहा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? इतनी दूर से आए हो, कुछ देर बैठो, मेरे साथ बातें करो। सेक चिल्ली ने उसकी एक न सुनी। तब उसके भाई ने पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जवाब देते हुए सेक चिल्ली ने बताया कि मैं तुम्हें चिट्ठी भिजवाने के लिए बहुत लोगों के घर गया, लेकिन कोई भी तुम्हारे पास चिट्ठी लेकर आने को तैयार नहीं हुआ। आखिर में परेशान होकर मैं खुद ही नाई की जगह तुम्हें चिट्ठी देने के लिए आया हूँ। अब चूंकि मैं नाई की जगह तुम्हारे घर आया हूँ तो मैं तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। अगर मुझे तुमसे मिलने आना होता तो मैं खुद ही नहीं आ जाता। मैं नाई की जगह चिट्ठी देने के लिए क्यों तुम्हारे पास आता? सेक चिल्ली की बातें उसके भाई के बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही थी। उसके मन में हुआ कि ये आया तो खुद ही है, लेकिन कहता है कि नाई की जगह आया हूँ, इसलिए तुमसे मिलूंगा नहीं। इतने में सेक चिल्ली ने कहा कि तुम इस चिट्ठी को अच्छे से पढ़ लेना और इसका जवाब अपने भाई को भिजवा देना। अब मैं नाई की जगह यहाँ आया हूँ तो मैं वापस चलता हूँ। इतना कहकर सेक चिल्ली अपने घर की ओर निकल गए। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही किसी बात पर डटे रहने की जगह सामने वाले की बात सुनकर समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। सेक चिल्ली के भाई ने उन्हें कितना समझाया कि जब तुम खुद आए हो तो थोड़ी देर रुक जाओ, लेकिन उनके दिमाग में तो एक ही बात जमी थी कि वो नाई की जगह आए हैं। लगी ना आपको ये कहानी मज़ेदार? अगर लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब